आज के समय में भूत प्रेत और जादू टोना एक व्यक्तिगत विश्वास है। कई लोग इन्हें सच मानते हैं, जबकि वैज्ञानिक और कुछ आध्यात्मिक गुरु जैसे स्वामी प्रेमानंद जी इन्हें मन का भ्रम मानते हैं। जादू टोना को दिमाग का चक्कर बताया जाता है, और भूत प्रेतों का अस्तित्व भी लोककथाओं और मान्यताओं तक सीमित है, जिनका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। भूत प्रेत और आत्माओं की अवधारणा मुख्य रूप से लोककथाओं और विभिन्न संस्कृतियों में पाई जाती हैं। वहीं कुछ लोग घर में नकारात्मक ऊर्जा या अजीब घटनाओं का अनुभव करते हैं, जिन्हें वे भूत प्रेत या जादू टोने का असर मानते हैं। भूत प्रेत और जादू टोना आज भी कई लोगों के लिए सच है, लेकिन यह एक विश्वास का विषय है, न कि एक सिद्ध तथ्य। हमारी यानी कि माथुर पत्रकार की टीम इसी सच को जानने के लिए जब उत्तर प्रदेश के जिला गौतम बुद्ध नगर अंतर्गत गांव कुरली में राकेश मेहरा प्रधान जी, जो कि आयुर्वेदिक दवाइयों से मरीजों की विभिन्न बीमारियों का इलाज करने के साथ साथ भूत प्रेत व जादू टोना का भी इलाज करते हैं, भूत प्रेत जादू टोना का इलाज करते हैं, उनके स्थान पर पहुंची। आइए देखते हैं हमारे रिपोर्टर मजलिस खान की ग्राउंड रिपोर्ट। दोस्तों सलाम, नमस्कार, आदाब। आज हम अपने दोस्त के साथ में बुलंदशहर जिला के अंदर और कस्बा लगता है जो गुलावटी, तो वहाँ पे आए हुए थे किसी जरूरी काम से। तो हमें पता चला गुलावटी से 7 किलोमीटर दूर एक कुरली गांव है, और कुरली गांव में एक राकेश नाम के भगत जी हैं, जो आयुर्वेदिक दवाइयाँ देते हैं। और जो ऊपरी पराया होता है, जैसे कि आजकल जो देखने को मिलती हैं, बताते हैं लोग बाग, तो ऊपरी पराये का इलाज करते हैं। और जो आजकल नई नई बीमारियां जिस तरीके से देश के अंदर चल रही हैं, तो उनकी वो देसी जड़ी बूटी से इलाज करते हैं। तो हम आज उनकी सच्चाई जानने के लिए हम कुछ लोग बाग बैठे हुए हैं, उनके पास आए हुए हैं, कुछ महिला। तो हम बात करते हैं। जी क्या नाम है? अच्छा, कहाँ से आए हो आप? अच्छा, क्या समस्या, क्यों आए हो यहाँ पे? लिखवाना आया है उनके बारे में। अच्छा, तो आपको यहाँ पे कैसे पता लगा कि यहाँ पे कोई? पहले से ही आते हैं, हम इलाज चलाता है हमारा यहाँ पे। अच्छा, किस तरीके का इलाज करते हैं? पहले ऊपरी होगा था उसका चला, फिर बच्चों के बारे में चला था, फिर कोई भी समस्या होती है तो हम यहीं पे आते आप साथ ही हैं? तो हमारे साथ एक जी हैं, तो हम उनसे भी बात करते हैं। जी अम्मा जी, क्या कहाँ से हो? हैं। अच्छा, क्या समस्या है आपको जो आप यहाँ पर हम हैं? तो पहली बार आए थे, दिखाने के लिए आए हैं। अच्छा, तो आपको कैसे पता लगा यहाँ पे कोई ऐसा? हमारे गांव में बताया किसी ने। अच्छा, क्या आपको विश्वास है यहाँ पे कुछ आपके समस्या है जो उसका हल हो पाएगा? हाँ, विश्वास पे सही आए हैं। अच्छा, तो हम आप यहाँ पे जो आए हो, जनता आ रही है, किस किस चीज की यहाँ पे इलाज हो रहा है? तो ऊपरी का भी इलाज होता है अच्छा। और कुछ रोगों का भी इलाज होता है। अच्छा, आप किस चीज के इलाज के लिए आए हैं? हम तो हमारा लड़का है ऊपरी से आ रहे हैं, अच्छा। इस वजह से अच्छा, कब से आ रहे हैं आप यहाँ पे? दूसरा चक्कर है हमारा। अच्छा, कितना आराम पड़ा आपको सबसे पहले? पहले बताया हाँ इन्होंने कि इस पे टोने अच्छा। टोने लिखवा के लाए, तो टोने वास्तव में लिख रही, अच्छा। तो उन्होंने बताया टोने लिखवा के जब यहाँ ले गई। अच्छा, कहाँ से आए हो? अच्छा, यहाँ पे आने का मकसद क्या है आपका? दिखवाने आए हैं। क्या दिखवाना है, क्या दिक्कत बन रही है आपको? दिक्कत काम धंधे की। अच्छा। काम धंधे जैसे नहीं चल रहे हैं, कुछ रुकावटें आ रही हैं। अच्छा, वही तो कब से आ रहे हो यहाँ पे? पहली बार पहली बार आए हो? तो आपको पता कैसे लगा यहाँ पे कोई ऐसा? ये पास के गांव से पता लगा। अच्छा, यानी कि चर्चाएं हैं इनकी। चर्चाएं। आसिफ है। अच्छा, मोहम्मद आसिफ जी, ये बताइए आप यहाँ पे आए हो, किस लिए आए हो? जी, बीमार रहता हूँ मैं। अच्छा, क्या दिक्कतें बन रही है आपको? मेरे शरीर में दर्द रहता है, अच्छा, उसकी तो दवाई लेने के लिए आए हैं। कितने दिन से आ रहे हो? हम पहली बार आए हैं। अच्छा, अब क्या फिर आपको किस तरीके की जो सुविधा मिली है यहाँ पे? अभी नंबर नहीं आया, बाद में बात करेंगे। अच्छा, हाँ, अभी नंबर नहीं आया आपका, हाँ, वेटिंग में हो? वेटिंग में।
अच्छा। हमारे रिपोर्टर मजलिस खान ने राकेश मेहरा प्रधान जी के स्थान पर आए हुए कुछ मरीजों से बातचीत करके आपको सुनाया कि ये लोग यहाँ पर कहाँ से आए और किस बीमारी से पीड़ित हैं। आइए अब हम राकेश मेहरा प्रधान जी, जिन्हें यहाँ पर आने वाले लोग बाबा कहते हैं, उनसे इस संदर्भ में बातचीत करते हैं और जानते हैं कि क्या वास्तव में आज के युग में भूत प्रेत व जादू टोना होता भी है या लोगों का भ्रम है, और वो आयुर्वेदिक दवाइयों से कौन सी बीमारियों का इलाज करते हैं। साथ ही हम उनसे उनके स्थान पर पहुंचने का एड्रेस व मोबाइल नंबर भी पूछकर आपको बताते हैं, जिससे कि यदि आपको यहां पहुंचना हो तो आसानी से कैसे पहुंच सके। हम उनसे ही जानते हैं कितनी सच्चाई, और लोग बागों को अंदर भी बैठे हुए हैं तो हम उनसे भी बात करते हैं, क्या ये वाकई में ही ऊपरी पराया होता भी है क्या। आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम राकेश मेहरा और मैं ग्राम प्रधान भी रहा हूँ कुरली का। तो आप जो है, हमने सुना है कि आप आयुर्वेदिक देसी दवाइयाँ भी देते हो जी और ऊपरी पराई का भी इलाज करते हो। जी जी। ये कहाँ तक सत्य है और कौन कौन सी चीजों की दवाई ये देते तो हो। दवाई तो सब बीमारियों की मिलती है और सभी की मिलती है, और ज्यादातर लोग लेके जाते हैं और कोई से ना तक ये ना कि ठीक ना हो। ज्यादातर आपके पास कैसे मरीज आते हैं। दवाइयों के भी ज्यादा आते हैं और वैसे ऊपर के जो खेलने वाले जाते हैं वो भी आते हैं। तो क्या ये वास्तव में भूत प्रेत वगैरह है। जितना बनाया हुआ लोगों ने इतना ना है, परंतु है, हल्का है। तो कितने दिन में इलाज होता है उनका, कोई खर्चा भी होता है, क्या है इसको। ना, जो दवाइयों का एक खर्चा वही होता नहीं, और उसका जो खर्चा वो ना हो पाता। बस उतना है कि जैसे किसी ने कुछ करवा दिया है, कुछ हो रहा है, टोना निकल रहे हैं, तो उनका खर्चा जो मर्जी का देता कोई तो मुझसे बता देते, नहीं तो कोई बात ना। बहुत से कहते हैं कि टोना जो है हाथ की सफाई है। हाँ, हाथ की सफाई भी है। तो क्या ये हाथ की सफाई है, वास्तव में टोना होते हैं। ना, वास्तव में होते हैं। सबसे पहला जो काला जादू है टोना का ही है। तो टोना के किसी के शरीर में है तो उसकी क्या लक्षण है। उसके वो सूख सूख जाता, कमजोर होने लगता। इसके अलावा और हाँ, और वो बहुत से को तो आदत पड़ जाती है शराब पीने की वजह से। हम्म, और पेट में दर्द की समस्या समस्या ज्यादा होने लगती है। पेट में दर्द, ये और यहाँ पे सूजन, और यहाँ पे ज्यादा चुभन होती है। यहाँ पे हार्ट में चुभन तो चुभन टोना होती आप निकालते हो। है। नहीं नहीं, जहांगीरपुर निकाल दे, कमल सिंह। जहांगीरपुर में कमल सिंह निकालते हैं। तो ठाकुर आप कमल सिंह है। हम तो यहाँ इलाज करते हैं। सुना है कि आप जो शराब छुड़ाने की भी दवाई हाँ, देते हो। शराब छुड़ाने की दवाई होती है। अब तक कितने लोगों की शराब छुड़ा चुके हो। शराब तो कम से कम कुछ गिनती नहीं, 100 से भी ज्यादा की छुट गई है। और हरियाणा के तो बहुत लोग आते हैं जो शराब पीने आते हैं। वो आयुर्वेदिक दवाई है। आयुर्वेदिक दवाई आपकी बनी हुई है किसी नहीं नहीं, कंपनी कंपनी की है, निरोग में कंपनी की दवाई है। की। इसका कोई साइड कोई इफेक्ट। साइड इफेक्ट नहीं है, आज तक किसी ने कोई साइड इफेक्ट नहीं बताया। सबसे अच्छी दवाई है। कितने दिन इलाज चलता है इसका। 2 डिब्बी से ही इलाज खत्म हो जाता। 2 डिब्बी खिला दो, सुबह के टाइम पिलानी पड़ती है। उसी में अपने आप ही जो शराब पीने वाला अपने आप ही बोल देता है कि मुझे घृणा हो गई, मुझे नहीं पीनी शराब। इसके अलावा भी और जैसे जटिल बीमारियां हैं, पैरालिसिस है, पैरालिसिस की हम नहीं कर पाते। कैंसर। कैंसर की एक दवाई आती है, तो उसको हम दे देते हैं। बहुत से को फर्क पड़ जाता है, बहुत से को नहीं पड़ जाता। और जो नए नए कैंसर हो जाता है ना, उसको तो जरूर फर्क पड़ जाता है। और जो बहुत पुराना है, उससे पुराना कैंसर चल रहा था, उसको हम भी हाथ उठा देते हैं, हम भी मना कर देते हैं कि भाई हमारे पास दवाई नहीं है। अच्छा, आजकल ज्यादातर देखने में आ रहा है बीपी और शुगर की बीमारी बहुत ज्यादा है। तो इसकी भी क्या दवाई देते हाँ, बीपी की दवाई देते हैं, Guaranteed। गारंटेड दवाई होती है। हैं? शुगर की भी दवाई है। अब खाने वाले हैं, ले जाने वाले हैं, वो बताते हैं, खाते हैं, तो हमें भी विश्वास ये हो जाता है कि हाँ, हमारी दवाइयाँ उनको कामयाब हैं, अच्छी हो रही हैं। यानी शुगर से ये जो है इलाज परमानेंट हो रहा है, आराम होता है। नहीं, परमानेंट इलाज। परमानेंट इलाज है। जी, कितने दिन तक चलता है इलाज। वैसे हम 3 महीना का इलाज करते हैं। अब ये जो आप ऊपरी पढ़ाई की बात है, हम्म, तो ये कहाँ तक इसमें सच्चाई है, ये बताइए आप। सच्चाई तो ये है, बहुत से खेलता है ना आके, तो उसको देखते हैं तो वो अपने मुंह से कुछ बोलता है, किसी का नाम बोलता है, किसी का कुछ बोलता है। तो इस तरह के जो बोलते हैं ना, वो हमने जो करते हैं फिर वो ठीक होके जाते हैं यहाँ से वो। किस चीज के मान से करते हो आप। मैं बालाजी की। बालाजी की करते जी हो। जी अच्छा, मैंने देखा आप जो उंगली पकड़ करके देखते हो, जी जी जैसे कि डॉक्टर नवज देखता है, जी जी। उंगली पकड़ने से ऐसी क्या पता लगता है आपको। ये उसमें हमें महसूस हो जाता
कि जो हमारे गुरु ने बता रखा है कि जो गुरु ने सिखाया कि उससे उसकी महक में या उसके जिस्म से जो भी परेशानी बनेगी तो उसमें है क्या, तो हमें उसको महसूस हो जाता है उसका। तो उंगली क्यों पकड़ते हो उसकी? अंगूठा पकड़ सकते हो, नहीं हाथ भी नहीं, पकड़ सकते उंगली हो। हाथ का जिस्म का कोई भी देखो, जैसे अब कोई लड़की है, कोई बेटी है, अब उसके हम पूरा हाथ पकड़ेंगे तो हमारे लिए वो एक पाप है। हम वो बेटियां हैं, वो सबकी बेटियां हैं, हमारी नहीं, सबकी बेटियां हैं, वो हमारी बेटियां हैं। तो ऊपरी इसलिए ऊपरी पढ़ाई में ज्यादातर किस चीज की मरीज आ रही है? ऊपरी पढ़ाई में ज्यादातर टोना के लिए आ रहे हैं और उसके आ रहे हैं जो खेलने वाले होते हैं, तो इनका जो कितने? हवा रास्ते में लग जाती है या कोई करवा देता है या कुछ। ये करवाना तो एक अच्छा, ज्यादातर करवाना ढोंग क्या वास्तव में है ये? क्या कम है करवा दिया? कम है, ये काला जादू है, परंतु ये ज्यादातर पंजाब उसे बंगाल साइड में चलता है, ये हमारे इधर तो बहुत कम है। जो वहाँ के कुछ रोंग या कुछ वैसे आ गए तो वो लोग चला रहे हैं इस काम को। ये जादू भी, ये टोना भी काला जादू के उसी रूप में आता हुआ। किसी के अभी मैंने बाहर देखा कि ये कह रहा था जो हमारा बिजनेस ठप है, हम्म, दुकानदारी के लिए आए, हम्म, हमारी दुकान पे बरकत हो। हम्म। तो ऐसा भी कोई इलाज है आपके पास? हाँ, एक नाम के लिए एक तबीज देते हैं, उसको अगर फायदा हो जाता तो ठीक है, ना तो हम भी कह देते भी ना, ना मुश्किल है। अच्छा, फायदा हो जाए तो मतलब आ जाओ, ना हो तो मत ना हो। यानी गारंटी कोई नहीं है। हाँ बिल्कुल। तो इसके अलावा आप आम जन के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं कि ये अंधविश्वास है या वास्तव में है, सच्चाई है, ये क्या है? तो ये तो ग्रंथों के हिसाब से भी कुछ सच्चाई दिख रही है। अब मान के चलो कि हनुमान जी थे, तो आज के टाइम पे बालाजी हैं, आज के टाइम पे मनुष्य आज भी तो ऐसे पैदा हो सकते हैं दो चार, अब क्यों नहीं हो रहे? अब भी तो होने चाहिए। और मैंने गणेश जी हैं, देखो अंधविश्वास में भी और इसमें फर्क कितना। गणेश जी हैं, उनकी एक सवारी जो चूहा है, क्या आपने चूहे में बैठ कर दौड़ते हुए देखे कि नहीं? जबकि शरीर उनका इतना लंबा चौड़ा है। आपके यहाँ देखता हूँ मैं, मुस्लिम भी आ रहे हैं, जी जी उनकी भी यहाँ आस्था हुई है। तो वो मुस्लिम जादू टोने के उसमें आ रहे हैं या वैसे दवाई लेने के लिए आ रहे दवाई लेने भी आते हैं, हैं? अच्छा, और जादू टोना होता है तो उसको भी आते हैं, तो उन्हें ठीक करके भेजते हैं यहाँ से, कोई वैसे नहीं होता। यानी कि आप जो है दवाइयाँ जो देते हो आयुर्वेदिक, उसके तो पैसे लेते हो, जी जी। और ये जो ऊपरी पढ़ाई का वो सबका निःशुल्क फ्री इलाज, हाँ जी, उसमें कोई खर्चा वर्चा कोई नहीं खर्चा करते? नहीं होता, और जो भी होता है उसको बता देते हैं भाई इतना तुम्हारा इसमें ये हो सकता है। अच्छा। और या तो पैसा, मतलब हम सामान लिख के देंगे, तुम सामान ले आओ और जितना का सामान होएगा या अपना खर्चा उसमें रख जाओ अपने कोई अभी तक कपड़े ऐसा में। केस आया सामने जो आपसे निःशुल्क आया हो? हाँ निःशुल्क तो होता है। नहीं, जो उसके आपने समाधान नहीं कर पाए, तो ऐसा कठिन केस आया हो सामने? उसको तो हम देखने से पहले मना कर देते हैं कि हाँ हमारे पास नहीं कोई खर्चा लेंगे ना, हम कहेंगे, और उसकी मर्जी है, जो भगवान के नाम पे जो धूप बत्ती अगरबत्ती के नाम पे या 10 रुपया 2 रुपया 5 रुपया जो भी चढ़ा के जाए उसकी मर्जी है। और तो हम मना कर देते हैं कि ये हमारे बस की नहीं है, ये देख लो, मना कर देते हैं उसको। और जो आप हम उसे देखते हैं तो जो हमारे दिमाग में आ जाएगा कि हाँ अब ये केस हम ठीक कर देंगे, तो उसके मन में भी विश्वास हम पैदा कर देते हैं कि हाँ ठीक होएगा, और वो ठीक ही हो जाता। तो अपने यहाँ की लोकेशन बताइए, कोई आए तो कैसे कैसे आएगा? है गुलावथी और गुलावथी और सिकंदरा के बीच में हमारा गांव कौन से गाँव है? कुरली गांव है, ये डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर। तो यहाँ कैसे आया जाए? कोई अनजान आदमी को वीडियो देखे, वो वीडियो देख कर दिल्ली आएगा से तो कैसे आएगा? दिल्ली से हरियाणा से आए तो सीधे सिकंदराबाद आए, और सिकंदराबाद से गुलावटी रोड पकड़े और यहाँ पे आ जाए आपके कोई कुरली गांव। मोबाइल नंबर? हम मोबाइल नंबर है क्या नंबर है? 7409812686। इसके अलावा कोई और दूसरा नंबर? हाँ दूसरा नंबर भी है, वो क्या है? 84334709, और वो 470723। आप यहाँ पूरे सप्ताह बैठते हो या कोई दिन नहीं, फिक्स मैं है? सोमवार शनिवार बस। सोमवार और शनिवार हाँ, सिर्फ 2 दिन? दो ही दिन का। ठीक है। मैं अगर मैं पैसा कमाना चाहूंगा, पैसा कमाने के लिए बैठूंगा तो रोज बैठूंगा, मुझे इस चीज की जरूरत है।